ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं वर्ष नंबर 25 पे। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः, मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। पढ़िए इसका अर्थ और प्रभु। तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ पढ़िए पढ़िए। पढ़िए रस। हम्म, मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तात्पर्य, यह तर्क दिया जा सकता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सबों के लिए दृश्य थे, तो अब वे सबों के समक्ष क्यों नहीं प्रकट होते। किंतु वास्तव में वे हर एक के समक्ष प्रकट नहीं थे। जब कृष्ण विद्यमान थे तो उन्हें भगवान रूप में समझने वाले व्यक्ति थोड़े ही थे। जब कुरु सभा में शिशुपाल ने कृष्ण के सभाध्यक्ष चुने जाने का विरोध किया, तो भीष्म ने कृष्ण के नाम का समर्थन किया और उन्हें परमेश्वर घोषित किया। इसी प्रकार पांडव तथा कुछ अन्य लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में जानते थे, किंतु सभी ऐसे नहीं थे। अभक्तों तथा सामान्य व्यक्ति के लिए वे प्रकट नहीं थे। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं। वे अपने भक्तों के समक्ष ही आनंद के आगार के रूप में प्रकट होते थे, किंतु अन्यों के लिए, अल्पज्ञ अभक्तों के लिए वे अपनी अतरंगा शक्ति से आच्छादित रहते थे। श्रीमद् भागवत में कुंती ने अपनी प्रार्थना में कहा है कि भगवान योग माया के आवरण से आवृत हैं, अतः सामान्य लोग उन्हें समझ नहीं पाते। ईशोपनिषद में भी यह योग माया आवरण की पुष्टि हुई, जिसमें भक्त प्रार्थना करता है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्य स्थापितम मुखम तत्वम पुष्पाविनु सत्य धर्माय दृष्टये। हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे भी पालन करें। आपका दिव्य रूप योग माया से आवृत है। ब्रह्म ज्योति अपनी अतरंगा शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा लें, क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। भगवान अपने दिव्य सच्चिदानंद रूप में ब्रह्म ज्योति की अतरंगा शक्ति से आवृत हैं, जिसके फलस्वरूप अल्प ज्ञानी निर्विशेषवादी परमेश्वर को नहीं देख पाते। श्रीमद् भगवत में भी ब्रह्मा द्वारा की गई स्तुति है, हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके। आप सदैव अपनी अतरंगा शक्ति का विस्तार करते रहते हैं, अतः कोई भी आपको समझ नहीं सकता। विज्ञानी तथा विद्वान भले ही भौतिक जगत की परमाणु संरचना का या कि विभिन्न ग्रहों का अन्वेषण कर ले, किंतु अपने समक्ष आपके विद्यमान होते हुए भी आपकी शक्ति की गणना करने में असमर्थ है। भगवान कृष्ण ने केवल अजन्मा है, अपितु अव्यय भी है। वे सच्चिदानंद रूप में रूप हैं और उनकी शक्तियां अव्यय हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं? क्योंकि पिछले श्लोक के बाद में अर्जुन कहता है कि भगवान आपने बोला कि आपका रूप नित्य है, आपके नाम रूप गुण लीला सबके सब नित्य हैं। अरे भाई अभी सब नित्य हैं, हर समय हैं, तो हर समय लोगों को दिखने चाहिए। तो फिर भगवान क्या बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता। तो मैं हर समय सब लोगों को अपना रूप
प्रकट नहीं करता हूं। हाँ। तो जहां तक मेरे भक्तों की बात आती है, हाँ, अनुयायियों की बात आती है, जो मेरी लीलाएं हैं वो उनको दिखाई देती है, क्योंकि मैं हर समय किसी ना किसी ब्रह्मांड में कोई ना कोई लीला करता रहता हूँ। लेकिन जिस तरह से सूर्य नित्य है, फिर भी हर किसी को हर समय नहीं दिखाई देता है। जैसे अभी जो लोग विश्व के दूसरे छोर पे हैं, दूसरे एरिया में है, अमेरिका कनाडा में है, उनको सूर्य दिखाई दे रहा होगा, हमको नहीं दिखाई दे रहा है। और हमको नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज खत्म हो गया है। सूरज सिर्फ हमारी आंखों से ओझल हो गया है। तो उसी तरह से सब लोग हर समय, भगवान कहते हैं, मेरे रूप को नहीं देख पाते हैं। हम्म। तो और कारण क्या है? कारण यह है क्योंकि योग माया समावृता, मैंने अपने आप को अपनी योग माया से ढक लिया है। तो फिर अर्जुन कहता है, तो आपका कहने का मतलब यह है कि सूर्य हमेशा अंतरिक्ष में स्थित है। हाँ। पर कुछ लोगों को दिखता है, कुछ लोगों को नहीं दिखता है। जैसे भारत में दिख रहा है, अन्य जगह नहीं दिख रहा है, जब अन्य जगह दिख रहा है तो भारत में नहीं दिख रहा है। लेकिन आ, सूर्य हमेशा सूर्यलोक में तो दिखाई देता है ना। तो जो आपके नित्य धाम है, मथुरा है, द्वारका है, कम से कम वहां तो हर समय आपको देखा जाना चाहिए। भले ही अन्य जगहों में आप मान सकते हैं नहीं दिखाई देता है, लेकिन कोई सूर्यलोक में पहुंच जाता है तो फिर क्या हुआ? तब तो उसके लिए रात नहीं होनी चाहिए ना, तब तो हमेशा उसके लिए दिन होना चाहिए। उसी तरह से अगर कोई मथुरा द्वारका जाता है, उसको हर समय आपके दर्शन होने चाहिए। हाँ। तो फिर भगवान क्या कहते हैं कि हाँ, सब जगह सारी चीजें स्थित हैं, लेकिन एक चीज है जो रोकती है उनको। वो क्या है? योग माया। जैसे सूरज को आप हमेशा देख सकते हैं, लेकिन अगर सामने कोई पर्दा आ जाता है, हाथ आ जाता है, या बादल आ जाते हैं, तो फिर वो सूर्य दिखाई नहीं देता है। हाँ। तो इस तरह से योग माया के कारण या योग माया के पर्दा के कारण कई बार लोग मुझे नहीं देख पाते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं, मूढ़ो यम ना भी जानाति, जो मूर्ख लोग हैं वो मुझे नहीं समझ पाते हैं। वो नहीं समझ पाते कि मेरा ये जो रूप है श्याम सुंदर का, हम्म, तो हालांकि वो वसुदेव से बाहर आया है, उससे प्रकट हुआ है, बट फिर भी मैं कैसा हूं? अजन्मा हूं, अजम और अव्ययम। मेरा जो रूप है वो अव्यय, अव्यय मतलब वो कभी खत्म नहीं होता है। जैसे हमने पहले बताया था, हमारा बचपन का शरीर खत्म हो गया, तब हमको अभी जवानी का शरीर मिला है। लेकिन भगवान के सारे रूप कैसे हैं? नित्य हैं। सारे रूप नित्य हैं। भले ही वो जन्म का रूप हो, 1 साल का रूप हो, 2 साल का रूप हो, 3 साल का रूप हो, सारे रूप कैसे हैं? नित्य हैं। और वो हमेशा किसी न किसी ब्रह्मांड में वो रूप प्रकट होते रहते हैं। और जो लोग नहीं समझ पाते, ऐसे मूर्ख लोग, वो ब्रह्म की पूजा करते हैं, मेरी पूजा नहीं करते हैं। तो उस तरह से आ, भगवान अपने आप को अपनी योग माया से छुपा लेते हैं। क्यों छुपा लेते हैं? 2 कारण है। साधारण लोगों के लिए भगवान को छुपा लेते हैं। साधारण लोगों के लिए इसलिए छुपा लेते हैं ताकि, क्योंकि साधारण लोग जो हैं वो भगवान को भूलना चाहते हैं। तो भगवान बार बार अपना रूप प्रकट करते रहेंगे तो भूलेंगे कैसे? भगवान तो कण कण विद्यमान है। हम लोग इस संसार में आए भगवान को भूलने के लिए, ताकि भगवान को भूल के इस संसार में भोग करेंगे। तो अगर भगवान बार बार दिखाते रहेंगे तो फिर वो पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो साधारण लोगों के लिए इसलिए भगवान क्या करते हैं? महामाया के द्वारा अपने आप को ढक लेते हैं। लेकिन व्रजवासियों के लिए और स्वयं के लिए भगवान अपने आप को योग माया से रखते हैं, ताकि वो एंजॉय कर सके। हम्म। क्योंकि अगर मान लीजिए व्रजवासियों को हमेशा यही याद रहेगा कि भगवान है, भगवान कितने महान है, ये वो, तब तो वो सेवा नहीं कर पाएंगे ना। तो योग माया को ढकना पड़ता है। और स्वयं के लिए भी भगवान क्या करते हैं? अपने आप को योग माया से ढकते हैं, ताकि वो एंजॉय कर सके। लेकिन
अगर वो अपने आप को साधारण इंसान के रूप में दिखा रहे हैं या प्रकट कर रहे हैं, इसका मतलब वो नहीं, ये नहीं है कि वो साधारण है। तो उसके लिए हमारे आचार्यों ने कुछ आ, उपमाएं दी हैं, एनालॉजीज। तो साधारण व्यक्ति और भगवान, इन दोनों में अंतर क्या है? हो सकता है कृष्ण खा रहे हैं, साधारण व्यक्ति भी खा रहा है, तो साधारण व्यक्ति बोलेगा अरे इसमें क्या लगा है, हम भी खा रहे हैं, भगवान भी खा रहे हैं, एक ही बात है। भगवान कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। साधारण व्यक्ति वो किसके जैसा है? वो एक अंधे व्यक्ति जैसा है। अंधा व्यक्ति चाह के भी देख नहीं सकता है। और भगवान को जब भूख लगती है और वो खाते हैं, वैसे भगवान को भूख लगने की कोई बात नहीं है, वो तो हाँ, हाँ माया के परे हैं। माया के कारण भूख प्यास पश्चाताप इत्यादि ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन भगवान से दूर है, उनको नहीं लगना चाहिए। फिर भी भगवान को क्यों लगता है? उनको जब भूख लगती है वो किसकी तरह से है? जब कोई लड़का या कोई लड़की, वो क्या करते हैं, अपने आंखों में ऐसे पट्टी बांध लेते हैं लुका छुपी खेलने के लिए। और फिर वो क्या करते हैं, वो भी नहीं देख पाते हैं, पर वो किस लिए बांधते हैं? दो कारणों से। पहला, एंजॉय करने के लिए, क्योंकि खेल में मजा लेना है तो आंखों में पट्टी बांधनी पड़ेगी। दूसरा चीज क्या है, अंधा व्यक्ति चाहे भी तो देख नहीं सकता है, लेकिन ये बच्चा जब चाहे पट्टी को उठा के फेंक सकता है। उसी तरह से भगवान, जब वो अपनी भौतिकता भूल जाते हैं या फिर ये उनको ऐसा लगता है कि उनको भूख लगी है और यशोदा के पास जाते हैं, गोपी के पास जाते हैं, कहते हैं थोड़ा सा मक्खन दे दो, तो वो किसके लिए? वो उनके एंजॉयमेंट के लिए है। लेकिन जब चाहें वो अपनी शक्तियां प्रकट कर सकते हैं। तो पूतना जब भगवान के सामने आई थी, भगवान की उम्र बहुत कम थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी शक्तियां कहीं तरह से किसी भी तरह कम हो गई। उस समय भी उन्होंने पूतना का वध किया। तो जब चाहे वो उस आवरण को वो हटा सकते हैं। जैसे बलराम जी के बारे में भी आता है, जब प्रलंबासुर बलराम जी को लेके जा रहा था, तो एक समय ऐसा आता है जब बलराम जी जोर जोर से कृष्ण को पुकारने लगते हैं। हम्म कहते हैं कि आ, कृष्ण बचाओ, ये दैत्य मुझे लेके जा रहा है। कृष्ण वहां से दूर से आवाज लगाते हैं, बलराम आप भूल गए हो कि आप भगवान हो। तब बलराम जी कहते हैं, अरे अरे यार मैं तो भगवान हूँ। तुरंत वो अपना वेट बढ़ाते हैं। प्रलंबासुर जो भाग रहा था अभी धीमा हो जाता है, पर एक जोर से मुक्का मारते हैं, प्रलंबासुर वही मर जाता है। उसके शरीर से रक्त की धार बहने लगती है और वो मर जाता है। तो इसलिए भगवान जब चाहें अपने उस आवरण को हटा सकते हैं। साधारण व्यक्ति चाह के भी नहीं हटा सकता है। दूसरा उदाहरण किसका आता है? दूसरा उदाहरण आता है, एक राजकुमार कभी अपने आप को वो क्या करता है, वो अपने आप को माला से बांध देता है। और एक जेल में कैदी, उसको जंजीरों से बांधा जाता है। तो उसमें भी सेम चीज है। अब कैदी को जब बांधा जा रहा है तो वो एंजॉय करने के लिए नहीं है, वाह मेरे को बेड़ियां लगी हैं मजा आ रहा है, ऐसा नहीं बोलता है वो। वो तो बेचारा, उसको जबरदस्ती बेड़ियां बांधी गई हैं। लेकिन राजकुमार ने खुद से बांधी है वो, ये खुद से बंधा है वो, किससे? माला से। और राजकुमार जब चाहे तोड़ सकता है, नहीं तोड़ सकता है। तो उसी तरह से भगवान जब चाहे उस योग माया के आवरण को हटा सकते हैं, लेकिन हम नहीं हटा सकते महामाया के आवरण को। तो ये भेद है हमारे में और भगवान में। ठीक है, तो साधारणतः इसलिए भगवान क्या करते हैं, अपने आप को योग माया से ढक लेते हैं, शुद्ध भक्तों के लिए और स्वयं के लिए, एंजॉयमेंट के लिए। और साधारण लोगों के लिए इसलिए क्योंकि वो भगवान को भूलना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए मूढ़ एवं ना भी जानाति, तो जो साधारण मूर्ख लोग हैं वो नहीं समझ पाते हैं। फिर प्रभुपाद ने एक श्लोक कोट किया है, वो हम लोग इस उपनिषद में डिटेल में पढ़ेंगे, कि मनु महाराज जब तपस्या कर रहे थे, उन्होंने वानप्रस्थ धारण कर लिया था। स्वयंभू मनु की बात चल रही है। तो उस समय बहुत सारे राक्षस, उन्होंने मनु को देखा और उनको खाने के लिए आ गए। उन्होंने सोचा कि वैसे तो ये बहुत शक्तिशाली है, हम कभी इसको खा नहीं पाए, लेकिन ये समय ऐसा है जब ये वानप्रस्थ ने धारण किया, इसके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है।
हाँ, परपोर्ट में श्लोक है, हिरण्यमयेन पात्रेण। तो मैं उस श्लोक की बात कर रहा हूँ। तो फिर वो क्या करते हैं, वो जोर जोर से अपने उनके जो पौत्र थे, नाती, और उनके एडॉप्टेड सन भी थे, यज्ञ, यज्ञ को पुकारते हैं। और जैसे ही यज्ञ को पुकारते हैं, यज्ञ वहां प्रकट होते हैं और उन सारे राक्षसों को मार देते हैं। हालांकि उन राक्षसों को वरदान प्राप्त था कि उनको कोई मार नहीं सकता है। शिव जी ने उनको वरदान दिया था कि रण में कोई आपको मार नहीं सकता है। लेकिन भगवान ध्यान नहीं देते हैं क्या वरदान शिव जी ने दिया था, फिर भी उनको मार देते हैं। और जब मार देते हैं तो उनके शरीर से बहुत आभा निकलती है। तब शंभु मनु सुंदर सुंदर प्रार्थनाओं से उनको उनकी स्तुति करते हैं, जो कि इस उपनिषद में आती है, जो हम लोग पढ़ेंगे अभी, भगवत गीता के बाद पढ़ेंगे। और उसमें से एक श्लोक है जो प्रभुपाद ने ये श्लोक नंबर 26 में दिया हुआ है। हम्म, तो प्रभुपाद ने जो श्लोक दिया है, सो 25 में, हरे महीना परतिना। तो वो प्रार्थना करते हैं कि आपके शरीर से या मुख से जो ये आभा निकल रही है, हिरण्मय पात्रेना, सतस्यापहिता मुखम, उसकी वजह से मैं आपका मुख ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ। हम्म, तत्तम पूषण पावरणु, कृपया करके उस आभा को हटा लीजिए, उस ब्रह्म ज्योति को हटा लीजिए। सत्य धर्माय दृश्यते, ताकि मैं आपके उस मुखमंडल को देख सकूं। तो जब तक किसी के अंदर भक्ति भाव नहीं होता है, वो भगवान के चेहरे को नहीं देख सकता है। इसलिए अन्य धर्म के में कई बार वो लोग कहते हैं, एक व्यक्ति बड़ा विद्वान था दूसरे धर्म का, वो बोल रहा था कि अरे किसने भगवान को देखा है, हमारे कोई तो, हाँ, बड़े पैगंबर थे, उन्होंने देखने की कोशिश की, उनकी आंखें जल गई। लेकिन क्यों जल गई? क्योंकि भक्ति भाव नहीं था। जिसके अंदर भक्ति भाव है वही भगवान के मुख को देख सकता है, सब लोग नहीं देख सकते, सब लोग नहीं देख सकते। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि सिर्फ भक्तों के सामने प्रकट होता हूं मैं, अन्य लोगों के सामने प्रकट नहीं होता हूं। क्लियर? चलिए अगले श्लोक में चलते हैं। प्रभु जी कौन सा श्लोक का नंबर है? 25 था, अभी 26 स्टार्ट करेंगे हम लोग। अभी मैं 25 की बात कर रहा था, 7.25। अब 7.26 पे जाते हैं। ओके प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन, भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हाँ, सोनल माता जी पढ़िए। मैं पढ़ूँ? पढ़िए पढ़िए। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भी भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तात्पर्य: यहाँ पर साकारता तथा निराकारता का स्पष्ट उल्लेख है। यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता, जैसा कि मायावादी मानते हैं, तो उन्हें भी जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता और विगत जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण हो जाता। कोई भी भौतिक देहधारी अपने विगत जीवन की स्मृति बनाए नहीं पाता, न ही वह भावी जीवन के विषय में या वर्तमान जीवन की उपलब्धि के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। अतः वह यह नहीं जानता कि भूत, वर्तमान तथा भविष्य में क्या घट रहा है। भौतिक कलमश से मुक्त हुए बिना वह ऐसा नहीं कर सकता। सामान्य मनुष्यों से भिन्न भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे यह भली भांति जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है। लेकिन सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं जानते। चतुर्थ अध्याय में हम देख चुके हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्यदेव विवस्वान को जो उपदेश दिया था, वह उन्हें स्मरण है। कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं, क्योंकि वे सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। किंतु अल्पज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने तथा भगवान के रूप में उपस्थित रहने पर भी श्री कृष्ण को परम पुरुष पुरुष के रूप में नहीं जान पाते। भले ही वे निर्वेश ब्रह्म को क्यों न समझ लेते हों, निसंदेह श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अनश्वर है। वे सूर्य के समान है और माया बादल के समान है।
भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादलों को देखते हैं और विभिन्न नक्षत्र ग्रहों को देखते हैं। आकाश में बादल इन सबों को अल्पकाल के लिए ढक सकता है, किंतु यह आवरण हमारे दृष्टि तक ही सीमित होता है। सूर्य, चंद्रमा तथा तारे सचमुच ढके नहीं होते। इसी प्रकार माया परमेश्वर आच्छादित नहीं कर सकती। वे अंतरंगा शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृश्य नहीं होते। जैसा कि इस अध्याय के तृतीय श्लोक में कहा गया है कि करोड़ों पुरुषों में से कुछ ही सिद्ध बनने का प्रयत्न करते हैं और सहस्त्रों ऐसे सिद्ध पुरुषों में से कोई एक भगवान श्री कृष्ण को समझ पाता है। भले ही कोई निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले, किंतु कृष्ण भावनामृत के बिना वह भगवान श्री कृष्ण को समझ ही नहीं सकता। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो फिर भगवान बोलते हैं कि देखो, जहां तक मेरे ज्ञान की बात आती है, उसको माया नहीं ढक सकती है। अन्य लोगों को माया ढकती है। जैसे साधारण लोगों के लिए महामाया उनके ज्ञान को ढक लेती है, और भक्तों को, शुद्ध भक्त हैं उनके ऊपर योग माया का आवरण आ जाता है। लेकिन क्योंकि वो भगवान की ही माया है, भगवान उसको आश्रय देते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं कि जिसको मैं आश्रय देता हूँ वो मुझे नहीं ढक सकता है। इसलिए मुझे सब पता है, वेदाहम समतीतानि, मैं सब जानता हूँ। तो वर्तमान यानी, तो मैं वर्तमान को जानता हूँ, भविष्यानी भविष्य को जानता हूँ, भूतानी पुरानी चीजों को जानता हूँ। मैं सब जानता हूँ, पर माम तू वेदना कश्चन, मुझे लोग नहीं जानते हैं। बल्कि शिव जी भी पूर्ण रूप से मुझे नहीं जानते हैं। तो सब लोग अपने अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार मुझे थोड़ा थोड़ा सा जानते हैं। सर मुझे कोई भी मुझे पूर्ण रूप से नहीं जानता है। तो इस तरह से आ, ये भगवान में और हमारे में भेद है। जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि साधारण जीव शरीर परिवर्तित करते हैं, एक शरीर छोड़ते हैं दूसरा धारण करते हैं, फिर दूसरा छोड़ते हैं फिर धारण करते हैं। और क्योंकि हम लोग हर क्षण शरीर छोड़ रहे हैं, इसलिए हम लोग को पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। हम पुरानी चीजें भूल जाते हैं। लेकिन भगवान का शरीर कैसे है, नित्य है। और नित्य होने के कारण वो भूलते नहीं है किसी भी चीज को। वो भूतकाल को भी जानते हैं, भविष्यकाल को भी जानते हैं। और जहां तक ज्ञान के ढकने की बात है, उनके ज्ञान ढका भी नहीं जाता है। और क्योंकि उनकी चेतना सब जगह है, हम भी उनकी ही शक्ति हैं, इसलिए भगवान सब कुछ जानते हैं। भगवान किसी की भी आंखें देख सकते हैं, किसी के भी मुंह से खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मेरा ज्ञान नहीं ढका है, अन्य लोगों का ज्ञान ढका हुआ है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। और भी भगवान अंतर बताते हैं स्वयं में और जीवों में। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। पढ़िए पूर्ण माता जी। नेक्स्ट वाला आस्का माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी का प्रणाम। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य: जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। यह माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है। किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते, अतः वे सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। पर जो द्वंद्व तथा अज्ञान के कारण मोहग्रस्त है, वे यह सोचते हैं कि भगवान भौतिक अपरा शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। यही उनका दुर्भाग्य है। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान दुख सुख
स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हुए सोचते रहते हैं, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं इस स्त्री का पति हूँ। यही वो मोह के द्वंद्व हैं। जो लोग ऐसे द्वंद्वों से मोहग्रस्त रहते हैं, वे निपट मूर्ख हैं और वे भगवान को नहीं समझ सकते। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। तो जब भगवान ऐसा बताते हैं तो अर्जुन भगवान से पूछता है कि हे भगवान, कब जीव माया से मोहित हुए थे? क्योंकि जीव भी कैसे हैं, वो भी आध्यात्मिक है, चेतन है। तो कभी तो कोई ऐसा समय रहा होगा ना जब वो माया से मोहित हुए हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं? वो कहते हैं, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे। सर्ग मतलब वो क्रिएशन है, वो सृष्टि है जो भगवान विष्णु करते हैं। उसके बाद विसर्ग होता है जो कि कौन करते हैं? ब्रह्मा जी करते हैं। भगवान विष्णु द्वारा जो सृष्टि होती है उसको सर्ग कहते हैं। तो बोले कि भगवान बोलते हैं सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे। तो उस समय से जब भगवान विष्णु की सृष्टि हो रही थी, तब से ही सब मोहित हैं। हाँ। और कौन कौन मोहित है? सर्वभूतानि, सब मोहित हैं। कैसे मोहित है? इच्छा द्वेष समुत्थेना। ये मुझे, मेरी इंद्रियों को बहुत पसंद है, और इसकी इसकी मैं इच्छा करता हूँ, ताकि मुझे प्राप्त हो ये वस्तु जिसका मैं भोग कर सकूं। और द्वेष किसकी प्रति? जो हमारी इंद्रियों को पसंद नहीं है उसकी प्रति द्वेष है। तो किसी तरह से उसको रास्ते से हटाना है। हम्म। उसको, उससे बचना है। तो इस तरह से व्यक्ति इन दोनों द्वंद्वों में फंस जाता है। ये मुझे चाहिए है, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे पसंद है, ये मुझे नहीं पसंद है। मान अपमान, मुझे मान चाहिए, अपमान से बचना है। हाँ। अभी अगर गर्मी का मौसम चल रहा है तो ठंडी सी चाहिए, ठंडी का मौसम चाहिए तो गर्म सी चाहिए। हाँ। सुख दुख, दुख नहीं चाहिए, सुख चाहिए। हम्म। तो इस तरह से व्यक्ति किसी ना किसी चीज की आकांक्षा करता है और किसी ना किसी चीज से बचना चाहता है। और इसी वजह से व्यक्ति कहाँ फंस जाता है? मोह में फंस जाता है। हम्म। व्यक्ति अपने आप को शरीर मानने लगता है, क्योंकि शरीर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? इंद्रिय तृप्ति करते हैं। तो हम लोग स्वयं आ, शरीर से आसक्त हैं। और कारण क्या है? क्योंकि हम लोग शरीर के द्वारा संसार को भोगना चाहते हैं। और इसकी वजह से क्या हो जाता है? सम्मोहम। सम्मोहम। तो पहले तो मोह प्रकट होता है कि हम शरीर हैं। फिर सम्मोहम मतलब और ज्यादा मोह प्रकट होता है जब हम अपने आ, शरीर से संबंध चीजों को अपना मानने लगते हैं। ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे पति पत्नी हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा देश है। तो ये सारा मोह प्रकट हो जाता है उससे। हाँ। और इस तरह से जब व्यक्ति बहुत ज्यादा संसार से आसक्त हो जाता है, निरासक्त हो जाता है, तो फिर वो व्यक्ति भक्ति नहीं कर पाता है। जैसा कि भगवान उद्धव गीता में कहते हैं, यदृच्छया मत कथा दो जात सिद्धस्तु अपमान, ना निर्विन्नो नाति सक्तो भक्ति योग अस्य सिद्धिदा। हम्म। तो यदृक्षया, किसी भाग्य से, मत कथा दो, अगर किसी के अंदर मेरी कथा के प्रति क्या हो गई है? जात श्रद्धा, श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। हाँ। तो ऐसा व्यक्ति ना निर्विन्नो, वो इस संसार से बहुत ज्यादा आ, निरासक्त भी नहीं होता है कि नहीं 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 हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। और नाति सकते मतलब बहुत ज्यादा आसक्त भी नहीं होता है। और ऐसा व्यक्ति भक्ति योग करने के लिए परफेक्ट है। भक्ति योग अस्य सिद्धिदा। तो एक तो डिवोशन के प्रति क्या होना चाहिए? आकर्षण होना चाहिए। इस संसार से बहुत ज्यादा आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा निरासक्ति भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर संसार से बहुत निरासक्ति हो जाती तो वो लोग भी अनक्वालिफाइड हो जाते हैं, क्योंकि फिर वो लोग भक्तों के संग समाज में रह नहीं पाते हैं। उनको, वो लोग के साथ में जप करेंगे, वो अरे करो, कौन साथ में जप करेगा, भागो यहाँ से। हम्म।
या फिर लगता है कि भक्तों के साथ में रहेंगे तो झगड़े होंगे, झगड़े होंगे तो फिर सेवा ही नहीं करेंगे, छोड़ दिया, तो फिर कोई सेवा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए निरासक्ति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, और बहुत ज्यादा आसक्ति भी संसार से अच्छी नहीं है, क्योंकि हमें इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचते रहेंगे तो भक्ति कब करेंगे। हम्म। इसलिए आ, पूरा संसार द्वंद से फंसा हुआ है, जब तक हरि कथा के लिए और हरि नाम के लिए स्वाद उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, तो ये भगवान बता रहे हैं। अगले श्लोक में देखते हैं। ये शांति अंतगतम पापाम जनानां पुण्य कर्मणाम ते दंड मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। आस्का माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्म का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका होता है, मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तात्पर्य, इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जो पापी, नास्तिक, मूक तथा कपटी हैं, उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके कर्मों भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्मों के जीतने में अपना जीवन लगाया है, फिर वे कर्मश भगवान का ध्यान समाधि में कहते हैं। आध्यात्मिक पद पर असीम होने की यही विधि है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसी पद प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए, किंतु जो भौतिकवादी पुरुषों की संगति करता है वो संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता है। भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसलिए करते हैं जिससे वे बद्ध जीवों को उनके मोह से उबार सकें। मायावादी यह नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक परमेश्वर को समझ पाना या संकल्प के साथ उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में पूर्णता प्रवृत्ति को पाना कठिन है। हरे कृष्ण। हम्म, हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान किसको डिफाइन कर रहे हैं, किसके बारे में बता रहे हैं? भजन्ते माम दृढ़व्रता, कि दृढ़ता के साथ भक्ति कौन कर सकता है उसके बारे में भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में। हम्म। क्योंकि अर्जुन पूछता है कि ठीक है भगवान, इतना मुश्किल है तो कौन है, कौन व्यक्ति है जो क्वालिफाइड है भक्ति के लिए? कौन व्यक्ति है जो हरि कथा के लिए स्वाद उत्पन्न कर सकता है? तो यहाँ बताया गया है, तो जिन्होंने ये शाम ती अंतगता पापा जनानाम पुण्य कर्मणाम, जिन्होंने बहुत सारे पुण्य कर्म, तो ये पुण्य कर्म आ, साधारण पुण्य जैसे नहीं है, क्योंकि साधारण पुण्यों से भक्ति प्राप्ति नहीं होती है। भगवान ने स्वयं उद्धव गीता में कहा है, यम न योगेन सांख्येन दान व्रत तपो अध्वरे व्याख्या स्वाध्याय संन्यासे प्राप्नुयात यतनवान अपि। 11.12.9, 11th कैंटो 12 चैप्टर वर्स नंबर 9। इसमें बोलते हैं भगवान कि व्यक्ति पूरे सामर्थ्य और शक्ति के साथ भले ही अष्टांग योग क्यों ना करे, ज्ञान योग क्यों ना करे, ज्ञान योग मतलब सांख्य योग, दान क्यों ना दे, बड़े बड़े व्रत क्यों धारण ना करे, बड़ी बड़ी तपस्या क्यों ना करे, हाँ, वैदिक मंत्रों के व्याख्यान क्यों ना करे, स्वाध्याय वेदों का अध्ययन क्यों ना करे, या संन्यास ले ले, फिर भी वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। कैसे प्राप्त कर सकता है? भक्ति माँ अभियान आती, मात्र भक्ति से कर सकता है। तो इसका मतलब ये जो पुण्य की बात चल रही है, ये आ, भौतिक पुण्य नहीं है, आध्यात्मिक पुण्य की बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करता है तो क्या होता है, सत्व गुण की वृद्धि होती है और तमोगुण का नाश होता है। और जैसे जैसे तमोगुण का नाश होता है
तो माया का प्रभाव भी उस व्यक्ति पर कम हो जाता है। हाँ, और क्योंकि माया का प्रभाव कम हो जाता है, इसलिए उस व्यक्ति की इस संसार से आसक्ति भी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। और जब व्यक्ति की संसार से आसक्ति कम हो जाती है, तब वो व्यक्ति भक्तों के संग में आकर आ, रह सकता है। क्योंकि अगर भक्तों के आसक्ति बनी रहेगी तो भक्तों के संग में नहीं आ सकता। जैसे यहाँ पे भी सारे भक्त लोग बैठे हुए हैं, वो क्यों अटेंड कर रहे हैं क्लासेस? हाँ, आप शाम के टाइम तो बहुत कुछ कर सकते थे। लोग घूमने घामने जाते हैं, मार्केट जाते हैं, हाँ, मनोरंजन करते हैं, कई लोग टीवी लगा के बैठ जाते हैं, या फिर कुछ लोग ज्यादा कमा सकते हैं। मेरे साथ के बहुत सारे टीचर्स अभी इस इंस्टीट्यूट में, पुराने इंस्टीट्यूट में थे, तो पहले मेरे साथ में पढ़ाते थे, फिर शाम को अलग से इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे, क्योंकि उसमें बहुत पैसा मिलता है। 1 लाख का 2,000 रुपये, 2,500 रुपये मिलता है 1 डेढ़ घंटे पढ़ाने का। तो फिर मैं सोच रहा मैं भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन नहीं, भक्ति करनी है तो फिर इतनी ज्यादा आसक्ति अच्छी नहीं है। तो उस तरह से अगर किसी को बहुत आसक्ति है तो फिर वो सब नहीं कर सकता है, वो भक्ति नहीं कर सकता है। क्यों व्यक्ति 2 घंटे जप करेगा? क्यों गीता भागवतम का इतना अच्छा से अध्ययन करेगा? ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेट से कोई जॉब भी लगती है, पैसा मिलता है, ऐसा कुछ है नहीं। तो उस तरह से जब इस तरह से व्यक्ति को क्या प्राप्त हो जाता है, आ, निरासक्ति प्राप्त हो जाती है, संसार से आसक्ति कम हो जाती है, तब वो भक्तों के संग में आ सकता है। तो पूर्ण रूप से आसक्ति नहीं गई है, लेकिन काफी हद तक चली जाती है। और फिर ऐसे लोग पाप से मुक्त हो जाते हैं। ये समझी अंतगतम पापा। तो उस तरह से भक्त लोग पाप से मुक्त हो जाते हैं, स्पेशली 4 नियम जो भंग करना है वो नहीं करते। और ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, इस संसार के द्वंद्व से व्यक्ति काफी हद तक मुक्त हो जाता है, पूर्ण रूप से भले ना हो। पता नहीं, मैंने इस क्लास में बताया था, मेरे फादर का साइबर ठगी में ऑलमोस्ट जीवन में जितना भी उन्होंने कमाया था पैसा, पूरा रिटायरमेंट का सारा पैसा चला गया। लेकिन वो इतने ज्यादा अफेक्टेड नहीं थे, इसलिए वो पुलिस स्टेशन पे गए तो पुलिस वाले उन पे डाउट करने लगे। बोले कि ऐसे में तो आदमी, कई बार लोग बेहोश हो जाते हैं आके, उनके जो पुराने वो थे, या रोते रहते हैं। ये व्यक्ति मुस्कुरा के बात कर रहा है। बोला कुछ गड़बड़ है इसके अंदर ही। तो 1-2 घंटे तक उनका इंट्रोगेशन चल रहा था, कहीं ये गलत रिपोर्ट तो नहीं लिखवा रहा है। तो वहां पर एक पुलिस वाला था जो थोड़ा सा डिवोटी टाइप का था। तो वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये भक्ति कर रहे हैं इसलिए ऐसे। हम्म। एक तो मुंबई में भक्त थे, उनका पूरा घर ही बह गया। मुंबई में कभी बाढ़ आती है, सब कुछ चला गया घर से। तो फिर भक्त लोग बोले, सुना आपके घर में सब चला गया? वो कहते हैं, सर सलामत तो पगड़ी हजार, सर सलामत तो पगड़ी हजार, पैसा आता जाता रहेगा, कोई बात नहीं, इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं। अब ये कौन बोल सकता है? जो आसक्त कम है वही बोल सकता है, वो साधारण लोग नहीं बोल सकते। तो इस तरह से ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, और भजन्ते माम दृढ़ व्रता, ऐसे लोग ही दृढ़ व्रत के साथ में भक्ति कर सकते हैं। वरना, और जिस हद तक हम इन चीजों से मुक्त हैं उतनी दृढ़ता से हम भक्ति कर सकते हैं। जिसका किसी ने कुछ अपमान कर दिया, उस चक्कर में वही दिमाग में चल रहा है, ऐसा कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे, फिर जप नहीं कर पाएगा। या फिर यहाँ कैसे पैसा चला गया, वहां कैसे पैसे लग गया, फिर वो व्यक्ति जप नहीं कर सकता है। तो जितने जिस हद तक व्यक्ति द्वंद्वों से मुक्त है, उतना दृढ़ता के साथ में व्यक्ति भक्ति कर सकता है। तो भजन्ते माम दृढ़व्रता। ठीक है, तो वो भगवान यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पूर्ण रूप से ये तब होता है जब व्यक्ति निष्ठा के प्लेटफॉर्म पर आ जाता है। लेकिन इसका भी एक परसेंटेज है। जिस हद तक हम द्वंद्वों से मुक्त होंगे, उस हद तक हम आराम से दृढ़ता से भक्ति कर सकते हैं। ये नहीं कह रहे जब सर्दी चली जाएगी तब जब करेंगे, सुबह सुबह उठना सर्दी में बड़ा मुश्किल होता है, ऐसा करेंगे तो हो गया फिर। कभी सर्दी लगी तो कभी गर्मी लगेगी।
कुछ ना कुछ चलता रहता है। सर्दी लगती तो लगता है कि बस बस सर्दी सहन नहीं होती हमसे, बस ठंड खत्म हो जाए बस फिर आराम से भक्ति करेंगे। जब गर्मी बढ़ जाती है, अरे गर्मी बहुत हो गई है, बस गर्मी खत्म हो जाए फिर आराम से करेंगे। तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। सर्दी कम होती है, मच्छर आने लगते हैं, मच्छर बहुत काट रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, अरे नहीं, मच्छर बस खत्म हो जाए उसके बाद आराम से जब करेंगे। तो कुछ ना कुछ तो संसार में चलता रहता है, कुछ ना कुछ द्वंद्व चलता रहता है। वो दुख का भी खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, तो दृढ़। अब नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। 29 नंबर श्लोक। तो ये जो श्लोक है, 29 नंबर श्लोक, अब भगवान उस व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं जो भक्ति करता है भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए। तो एक हिसाब से वो भक्त नहीं है, क्योंकि उसका गोल क्या है, ब्रह्म की प्राप्ति है। लेकिन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ना वो कर्मयोग का आश्रय लेता है, ना ज्ञान योग का लेता है, ना अष्टांग योग का लेता है, वो किसका लेता है, भक्ति योग का ही लेता है। लेकिन फिर भी प्राप्त किसको ना करना चाहता है, भगवान उसको ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है। जरा मरण मोक्षाया माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। पढ़िए मैं रानी पढ़ूं माता जी। प्रभु? हाँ, रानी माता जी पढ़ ले, उसके बाद नेक्स्ट आप पढ़ लीजिए। अच्छा, प्रभु कोई ब्रह्मों का प्राप्ति क्यों करना चाहेगा भला? क्योंकि उनका ब्रह्म से उन्होंने वो लेक्चर्स वैसे सुने हुए हैं। आपने लेक्चर में सुना है कि कृष्ण प्रेम, तो आप बोलते हैं हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। किसी ने सुन रखा है कि ब्रह्म प्राप्त करना सबसे ऊंचा है, तो वो लोग ब्रह्म को प्राप्त प्राप्त करना चाहते हैं। तो अच्छा। डिपेंडिंग ऑन हम किससे एसोसिएट कर रहे हैं, उस तरह के डिजायर हमारे अंदर आते हैं ना। जी प्रभु। ठीक है ना। हाँ जी प्रभु। हरे हाँ, कृष्ण। तो क्योंकि कई लोगों को लगता है कि ब्रह्म की प्राप्ति ही हाईएस्ट है, तो इसलिए वो लोग ब्रह्म को ही प्राप्त करना चाहते हैं। हाँ, बढ़िया माता जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु। हाँ। तो जैसे आपने बताया कि वो जैसे एसोसिएट होते हैं तो वो डिजायर वैसे ही होता है। हम्म। तो अभी जैसे हम हम लोग कृष्ण प्रेम के बारे में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसका हम्म। रेफरेंसेस मिलता है अपने स्क्रिप्चर्स में। तो हम्म। ये उनको ये रेफरेंसेस कहाँ से मिलते हैं कि ब्रह्म जो जो निर्विशेष है, या ब्रह्म जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, हम्म। नहीं या देखिए। भगवान जो है। हम्म। जी एक्चुअली प्रभु। स्क्रिप्चर्स में कुछ श्लोक ऐसे हैं जो ब्रह्म को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, और कुछ श्लोक हैं, बहुत सारे श्लोक हैं जो भगवान की पर्सनल फॉर्म को भी ग्लोरीफाई करते हैं। तो जो ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं कि ये जो श्लोक है ये टॉप मोस्ट है ब्रह्म की प्राप्ति वाले। इनको आ, कई बार मायावादी उसको वो भी कहते हैं महावाक्य। कहते हैं, ये महावाक्य हैं, बाकी सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तत्त्वमसि, यू आर दैट। तो उस तरह से वो लोग क्वालिटेटिव वननेस की बात करते हैं, और उन श्लोकों को ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। और भक्ति समझता है कि ये करनी चाहिए किस लिए, ताकि आराम से आपको क्या प्राप्त हो जाए, ब्रह्म प्राप्त हो जाए। तो इसलिए कई बार वो भक्तों को थोड़ा सा कम बुद्धि वाला मूर्ख समझते हैं कि अरे ये तो ठीक है, ये तो बच्चों के लिए है, मर्दों के लिए ब्रह्म की प्राप्ति, ऐसा सोचते हैं वो लोग। ठीक है ना। तो लेकिन इसलिए वो प्रभु, लोग कई बार इवन वर्सेस को भी मिस इंटरप्रेट इस तरह से करते हैं कि वो ब्रह्म को ही दर्शा रहा है। तो हम रेकमेंड नहीं करते हैं, बट अभी यूट्यूब में बहुत सारे आपके भरे पड़े हुए हैं ऐसे वक्ता। हाँ, मेरे फादर पता नहीं किसको सुन रहे थे, वो उनके पास कुछ जो आता है वो सुनते रहते हैं। तो वो किसी को तो व्यक्ति को सुन रहे थे, यहाँ पे आए थे, घर में ही आए थे। तो वो व्यक्ति बोला था कि आ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। ये एक साधक के बारे में है। साधक के जीवन में जब भी धर्म की ग्लानि होने लगती है, तो परमात्मा आके उसको अंदर से उसकी लाइट जला देता है,
वो अपना कुछ कुछ इंटरप्रिटेशन दे रहा था। फिर वो लोग बोलते हैं कि परमात्मा भी क्या है, वो भी तो ब्रह्म ही है, सब कुछ तो एक ही है। तो ऐसे लोग कई बार वो अपील भी बहुत करता है। अपील क्यों करता है? आदमी को बुद्धि नहीं लगानी पड़ती है ना, सब कुछ एक ही है तो कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है, ज्यादा डिस्क्रिमिनेट करने की जरूरत ही नहीं है। ये भी सही है, वो भी सही है, सारे धर्म सही है, सब कुछ ठीक है। तो कई लोगों को वो अपील करता है। वो लोग इतने सीरियस सीकर नहीं होते हैं ट्रुथ के कई बार। ठीक है, तो होता है, कई लोग ऐसे होते हैं। और कई नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन। ओके यस। अजय ब्रो। जी। ओके। प्रभु एक ज चीज पूछना था। हाँ हाँ। प्रभु वो जो एग्जाम देंगे उसके लिए क्वेश्चन आंसर जो लिख रहे हैं इंग्लिश में हम देंगे, पर वो आप बोले थे 2 लाइन में, 2 लाइन में आंसर नहीं आ रहा है, हाँ चार नहीं तो पांच लाइन तो हो जा रहा है। चलेगा, 4-5 लाइन में चलेगा। जो 4-5 लाइन में, वो 4-5 लाइन में दीजिए, पर हाँ, पूरा क्योंकि ऐसे मत दो लिखिए। लाइन में तो इतना कम, वैसे भी इंग्लिश में लिखो तो थोड़ा सा मतलब बड़ा हो ही जाता है, और ऊपर हम्म। से अपनी मतलब एक थोड़ा सा तो एक्सप्लेन करे, तो उतना एक्सप्लेन करने के लिए तो मतलब चार ठीक है, पांच चार लाइन पांच लाइन भी चल जाएगा, बट उसको ऐसे मत लिखिए, ऐसा मत करिए कि पूरा पेज ही लिख दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बस थोड़ा सा ज्यादा। हाँ, 4-5 लाइन भी चल जाएगा। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण ठीक है, प्रभु जी। तो ये 7 श्लोक तो मैंने पढ़ दिया है। हाँ, पढ़िए। कौन रानी माता जी पढ़ने वाली जी जी सर। हरे कृष्ण। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्मा है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तात्पर्य: जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। आध्यात्मिक शरीर के लिए न जन्म है, न मृत्यु, न जरा, न रोग। अतः जिसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है, वह भगवान का पार्षद बन जाता है और नित्य भक्ति करता है, वही मुक्त है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ। कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह समझे कि मैं ब्रह्मा या आत्मा हूँ। जीवन का यह ब्रह्म बोध ही भक्ति है, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है। शुद्ध भक्त ब्रह्मा पद पर आसीन होते हैं और वे दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानते रहते हैं। भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले 4 प्रकार के शुद्ध भक्त हैं, जो अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और भगवत कृपा से जब वे पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, तो परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं। किंतु देवताओं के उपासक कभी भी भगवत धाम नहीं पहुंच पाते। यहाँ तक कि अल्पज्ञ ब्रह्मभूत व्यक्ति भी कृष्ण के परम धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त नहीं कर पाते। केवल ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हैं, माम आस्तिक्य, वे ही ब्रह्म कहलाने के अधिकारी होते हैं, क्योंकि वे सचमुच ही कृष्ण धाम पहुंचने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कृष्ण के विषय में कोई भ्रांति नहीं रहती और वे सचमुच ब्रह्म हैं। जो लोग भगवान के अर्चा स्वरूप की पूजा करने में लगे रहते हैं या भव बंधन से मुक्ति पाने के लिए निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, वे भी ब्रह्म अधिभूत आदि के तात्पर्य को समझते हैं, जैसा कि भगवान ने अगले अध्याय में बताया है। हरे कृष्ण। हाँ, तो इस चैप्टर में भगवान ने पहले 3 तरह के सकाम भक्तों को बताया था। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु। वो भगवान की भक्ति करते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं। उनको इस संसार में जो चाहिए वो भी मिल जाता है, साथ में भगवत प्राप्ति भी उनसे हो जाती है। तो इस तरह से दोनों चीजें उनको प्राप्त होती है। लेकिन ऐसे जो लोग जिनकी आकांक्षा पर देवताओं के पास जाते हैं, उनका पतन हो जाता है, वो संसार में वापस आते हैं। और फिर भगवान ने बताया था कि कैसे उसमें श्रेष्ठ कौन है। ज्ञानी श्रेष्ठ है, ज्ञान ज्ञान में से भक्ति श्रेष्ठ है। हाँ, और 4 तरह के लोग भगवान ने बताया जो भक्ति नहीं कर पाते हैं। फिर यहाँ भगवान किसके बारे में बता रहे हैं? भगवान उन लोगों के बारे में बता रहे हैं
जो कौन से हैं, मोक्षकामी हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, जरा मरण मोक्षाय यतंती। वो किसी तरह से, जरा मतलब बुढ़ापा और मरण मतलब मृत्यु, बुढ़ापे और मृत्यु, वो जो कष्ट देने वाले हैं उनको समाप्त करना चाहते हैं, ताकि इस संसार में वापस ना आना आना पड़े और वापस कष्ट ना लेना पड़े। इसीलिए वो क्या करते हैं, हाँ, माम आश्रित यतन जीते, वो मेरा आश्रय लेते हैं, भगवान का आश्रय लेते हैं, और पूर्ण रूप से यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं। हम्म। तो उनको पता है कि भगवान इस शरीर के कौन है, कंट्रोलर हैं। हम्म। और कर्म अखिलम, जीवों को जो भी शरीर प्राप्त होते हैं उसको देने वाले भगवान ही हैं। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो भगवान की भक्ति करते हैं। और किस लिए करते हैं, मोक्ष प्राप्त करने के लिए करते हैं। हाँ। और क्योंकि वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं, इसलिए बहुत जल्दी उनको मोक्ष की प्राप्ति हो भी जाती है। तो साधारण लोगों के साथ में क्या होता है, जो मान लीजिए जो लोग कर्मयोग कर रहे हैं और मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी आसक्ति किससे है, वो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं पर उनकी आसक्ति किससे है, अपने धर्म से है, वर्णाश्रम धर्म जो है। तो वर्णाश्रम धर्म की जो प्रैक्टिस है वो लड्डू की तरह है, और भक्ति एलिमेंट उसमें किसकी तरह है, दवाई की तरह है, जो कि उनको एलिवेट करता है ब्रह्म के प्लेटफॉर्म तक ले जाने के लिए। या फिर अष्टांग योगी का, जो शरीर में नियंत्रण कर पाता है, सांसों को नियंत्रित कर पाता है, मन को कर पाता है, वो उसके लिए लड्डू की तरह है, और बीच में क्या है, दवाई है। तो जब छोटे बच्चे दवाई नहीं खाते हैं तो माँ कई बार क्या करती है, लड्डू में दवाई डाल देती है और लड्डू खिला देती है, और बच्चे लड्डू के साथ साथ क्या खा जाते हैं, दवाई खा जाते हैं। लेकिन ये व्यक्ति सीधे सीधे दवाई ले रहा है, और क्योंकि ये सीधे सीधे दवाई लेता है, बहुत जल्दी उसको कई बार एक जीवन में ही ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है उसको। इसका बहुत फास्ट होता है। लेकिन जो हाईएस्ट चीज है, भगवान, भगवान की प्राप्ति इसको नहीं होती है। और वो क्यों नहीं होती है, क्योंकि उसकी वो इच्छा है ही नहीं। तो जब तक वो तीव्र इच्छा नहीं होगी भगवान को प्राप्त करने की, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती। तो उसके लिए तीव्र इच्छा चाहिए। हरे ठीक है, कृष्ण तो ये, प्रभु, ये हाँ, ब्रह्मों की प्राप्ति एक बार हो जाए तो उससे कोई फॉल तो नहीं होगा ना? फॉल हो भी मतलब, सकता है, अगर मान लीजिए आप वहां उब गए हैं तो फॉल डाउन हो सकता है। अच्छा, हम्म। उधर से जैसे हमारे मतलब में कहते हैं ना कि भगवान को गोलोक वृंदावन जो एक बार पहुंच जाते हैं, उनको वहां से और फॉल डाउन नहीं होता है। हम्म। इन लोगों का हो सकता है, क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं वहां पे। वो सेटिस्फेक्शन सेटिस्फेक्शन कैसे मिलता है, कृष्ण प्रेम से मिलता है, वो उनको मिलता नहीं है। सिर्फ इस संसार के दुख खत्म हो जाते हैं। तो कई बार वो लोगों को लगता है कि अरे, इस शांति से अच्छा है कि थोड़े कष्ट मिल जाते, कोई बात नहीं है, तो वापस भी आ सकते हैं वो लोग। या फिर कई बार उनको शुद्ध भक्तों का आश्रय मिल जाता है तो भगवत धाम भी आ सकते हैं। दोनों चीजें हो सकती हैं। या फिर उसी कंडीशन में भी रह सकते हैं। सारे ऑप्शन उनके प्रभु पास होते हैं। प्रभु फॉल डाउन तो नहीं होता है, लेकिन भगवान की इच्छा के अनुसार जैसे जय विजय वो इस धराधाम में आए, या नहीं फिर नहीं, जय जो विजय भी। वाला केस अलग है। जय हाँ, विजय अपनी सेवा के लिए संसार में आए थे। हाँ, सेवा के लिए ना। वो भगवान को हाँ, हाँ, वो युद्ध उसी करने का प्रकार से। आनंद देने के लिए यहाँ पे आए थे। ये इनकी हाँ, खुद की हाँ। मर्जी नहीं है, ये वैसा नहीं है, इसमें डिवोशन वाला एस्पेक्ट नहीं है जो मैं यहाँ की जी, अभिशाप बात जी। के कर रहा हूँ। कारण आए थे ना प्रभु, उनको तो हम्म। चार कुमारों का अभिशाप वो तो मिला था भगवान ना। की इच्छा थी, वो नहीं माया थी नहीं, भगवान की, वो चार इच्छा कुमारों थी। के श्राप में क्या शक्ति थी कि वो लोग इस संसार में आते? वो वो नहीं, नहीं वो था। भगवान की इच्छा। हाँ, हाँ, वो क्या भगवान था, को वो इंद्र लोग, का स्वादन करना था, इसलिए वो आए थे। वो भी इच्छा थी भगवान की। हाँ, वो वो लोग चाहते थे कि वो भगवान को, आपस में बात कर रहे थे कि हम भगवान को सारी की सारी आ, सेवा दे चुके हैं, लेकिन भगवान को युद्ध करने का आनंद नहीं दे पा रहे हैं हम, क्योंकि वैकुंठ में कोई युद्ध कर नहीं सकता है भगवान विष्णु के साथ। तो फिर भगवान वो सुन लेते हैं, और उस इच्छा को पूरा करने के लिए ये सारा एपिसोड रचते हैं भगवान। अदरवाइज ब्राह्मणों के श्राप
स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कैसे लगेंगे? वो तो लग नहीं सकता। ठीक है, तो वो अलग एपिसोड है। तो इस तरह से प्रभुपाद देखो, कई भक्त लोग अलग अलग ओपिनियन रखते होंगे, मैं प्रभुपाद से मैंने पर्सनली उनके लेक्चर में सुना है। हमको मालूम है बहुत सारे डिवोटीज कहते हैं नहीं नहीं, ब्रह्म से भी फॉल डाउन नहीं होता है। बहुत सारे डिवोटीज का स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, पर प्रभुपाद का नहीं है, और ना ही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का है। वो लोग कहते हैं कि नहीं, हो सकता है कि उनका वहां से भी फॉल डाउन हो जाए अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो। और ऊपर भी जा सकते हैं वो लोग, भगवत धाम भी जा सकते हैं अगर वो किसी शुद्ध भक्त से आकर्षित हो जाते हैं तो। चलिए, अब अनुमति इसका पढ़ना मतलब तो चाहती है? वो ब्रह्मो में भी नहीं, शुद्ध भक्त होंगे। नहीं, कई बार कहते हैं कि शिव जी वहां पर हरिनाम संकीर्तन करते हैं और कुछ लोगों का उद्धार हो जाता है वहां से। ये अच्छा। हमारे कुछ वैष्णव शास्त्रों में दिया हुआ उदाहरण। ठीक है। जी प्रभु। अनुमति। नहीं प्रभु, आंसर मिल गया मुझे। आपने, मैं पूछने ही वाली थी कि लाइक ब्रह्म से डायरेक्ट वो भगवत धाम चले जाते हैं या फिर दे हैव टू डिसेंड बैक इन दिस भूलोक एज भक्ति एंड करते हैं, भक्ति करते हैं और फिर उसके बाद जाते हैं। और आपने बोला कि वो वहीं पे कई कई बार संकीर्तन होता है, शिव जी करते हैं और वहीं से वो चले जाते हैं। हम्म। वो लोग वृंदावन जाने के लिए आ, भू वृंदावन आना पड़ता है, लेकिन वैकुंठ डायरेक्टली जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैकुंठ ओके। कहीं कहीं से भी, स्वर्ग से भी आप वैकुंठ जा सकते हैं, और ब्रह्म से भी जा सकते भू हैं। वृंदावन तो हमारा ये उत्तर प्रदेश वाला वृंदावन ही हुआ ना हाँ। प्रभु। हम्म। गोलोक वृंदावन जाना है तो यहाँ आना पड़ेगा। हम्म। अच्छा। ठीक है। हरे कृष्ण। जी चलिए। प्रभु, हरे कृष्ण। साधिभूताधिदैवं मां साधिजज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च माम ते विदुर्युक्तचेतसः। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम, मैं पढ़ रही हूँ। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वो अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तात्पर्य: कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतया समझने के पथ पे विचलित नहीं होते। कृष्ण भवनामृत के दिव्य सानिध्य से मनुष्य ये समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं तक को नियामक है। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान से विश्वास बढ़ता है। अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण के कभी भूल नहीं पाता। अतः वो सहज ही भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। ये शतवा अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों की सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वो कृष्ण के भगवान समझ सकता है। साथ ही वो जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और वो समझ सकता है कि किस प्रकार जीव कृष्ण को भूलकर भौतिक क्रियाओं में उलझ जाता है। सदगति में सद सदगति में रहने से कृष्ण भावना के क्रमिक विकास से जीव वे समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भूलने से वो प्रकृति के नियमों द्वारा
बद्ध हुआ है, वो ये भी समझ सकता है कि ये मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत के पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतुकी कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। इस अध्याय में जिन जिन उन अनेक विषयों को विवेचना की गई है वो है दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत के प्राप्त है वो विभिन्न विधियों को परवाह नहीं करता, वो सीधे कृष्ण भावनामृत के कार्य में प्रवृत्त होता है और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसे अवस्था में वो शुद्ध भक्ति के परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसे करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। इसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़ व्रत कहलाती है और ये भक्ति योग या दिव्य प्रभाव भक्ति के शुरुआत होती है। समस्त शास्त्रों का भी यही मत है। भगवत गीता का ये 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता की 7वें अध्याय भगवत ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आप म्यूट है। म्यूट है। सुनाई नहीं दे रहा है। हरी। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि जो मुझे जानता है इस भौतिक संसार के साथ साथ, भौतिक पदार्थों के साथ साथ, जानता है कैसे मैं देवताओं को नियंत्रित करने वाला हूँ, यज्ञों का भोक्ता हूँ, तो ऐसा व्यक्ति मृत्यु के समय भी विचलित नहीं होता है। हाँ, तो उस व्यक्ति के अंदर क्योंकि भक्ति भाव रहता है तो मृत्यु के समय वो मुझे भूलता नहीं है। साधारण जो लोग हैं कर्मयोगी ज्ञान योगी, वो मृत्यु के समय विचलित हो सकते हैं, बल्कि जिनको अगला शरीर प्राप्त होने होने वाला है उसके अनुसार उनको बुद्धि प्राप्त हो जाती है मृत्यु के समय। लेकिन जहां तक भगवान बोलते हैं मेरे भक्त की बात आती है, वो कभी विचलित नहीं होता है। तो इसलिए भक्त को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अन्य लोगों को भले चिंता करना पड़, लेकिन भक्त को चिंता नहीं करना है। और ये भगवान का कंक्लूजन है। तो इस तरह से भगवान ने इस चैप्टर में 6 तरह के भक्तों के बारे में बताया है। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ये 3 तरह के कर्म मिश्र भक्त थे। उसमें जो ज्ञानी था वो ज्ञान मिश्र भक्त था। श्लोक नंबर 1 में जब भगवान बात करते हैं, हाँ, तब उसमें भगवान मई आसक्त मना, जो भगवान जो पूर्ण रूप से आसक्त है, शुद्ध भक्त, उसके बारे में बता रहे थे श्लोक नंबर 1 पे। और ये 29 नंबर जो श्लोक था उसमें भगवान बताते हैं 6वें टाइप के भक्त मतलब एक नाम का भक्त है वो, पर वो भक्ति कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए। तो 6 तरह के जो भगवान के भक्ति करने वाले हैं उनके बारे में भगवान ने इस चैप्टर में बताया है। और यहाँ हम देख सकते हैं भगवान 30 नंबर श्लोक में उन्होंने कुछ वर्ड्स यूज किए हैं। सा आदिभूतम आदिदेवम साधि यज्ञम, ये सब के सब अर्जुन के मन में कुछ प्रश्न प्रकट वो कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं। और ये बेसिस बनेगा नेक्स्ट चैप्टर का। तो अर्जुन पूछेगा कि अरे आपने इतने सारे शब्द बोले हैं, कौन ये है, कौन ऐसा है, कौन वैसा है, आदिभूत कौन है, आदि यज्ञ कौन है, ये सब बेसिस बनेगा नेक्स्ट चैप्टर का। और नेक्स्ट चैप्टर में भगवान
एक और मिश्र भक्त के बारे में बताएंगे, जो कि कौन है, योग मिश्र भक्त। और उसकी तुलना करेंगे एक नॉर्मल योगी से, या फिर उन लोगों से जो लोग योग करके स्वर्ग जाना चाहते हैं। तो इस तरह से उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी हम लोग एंड करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये जो टाइटल है नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, तो हम्म। ये मतलब जो 6 लोग भगवान को देख रहे हैं उनको जो नॉलेज हो रहा है एब्सोल्यूट का, क्या उस एंगल से इस टाइटल हो सकता है क्या हाँ जी, हाँ इसका जी। जो? यस, यस। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो